प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल है। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको शानदार वीडियोस मिलते रहें जो आपकी ज़िंदगी को बदल देते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डिप्रेशन से बचने का एक बेहतरीन तरीका। आज पूरी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा डिप्रेशन से जूझ रहा है, स्ट्रेस से जूझ रहा है, तरह तरह की चिंताओं से जूझ रहा है। 5000 साल पहले अर्जुन भी इसी प्रकार की तनाव से जूझ रहा था, चिंता से जूझ रहा था, डिप्रेशन से जूझ रहा था। इसलिए गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। विषाद मीन्स डिप्रेशन। अर्जुन डिप्रेशन में था 5000 साल पहले, और आज हम डिप्रेशन में हैं 5000 साल बाद। डिप्रेशन के रीज़न बदल गए हैं, डिप्रेशन के कारण बदल गए हैं, डिप्रेशन की स्थिति बदल गई है, लेकिन डिप्रेशन वहीं का वहीं है। तो अभी हम जब डिप्रेशन में आ जाते हैं तो हमारे सोचने का तरीका पूरा बदल जाता है, बोलने का तरीका पूरा बदल जाता है, हमारे रिश्तों में खटास आने लगती है, हमारी कार्य क्षमता में गिरावट आने लगती है, हमारी कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अर्जुन कितना बड़ा योद्धा हुआ करता था, वो धनुष बाण छोड़कर पीछे बैठ गया था। तो अर्जुन जैसे बहुत सारे योद्धा हैं जो डिप्रेशन के समय में अपनी क्षमता को भूल जाते हैं। तो इसमें कोई योग आसन बताता है, कोई प्राणायाम बताता है, सब चीज़ें काम करती हैं, अलग अलग टाइम पर सब चीज़ें काम करती हैं। इस पर मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ। आज हम गीता की चर्चा करेंगे। गीता में क्या किया था, अर्जुन और श्री कृष्ण ने कौन सी विधि अपनाई थी? टॉक किया था, संवाद किया था, केवल बातचीत की थी, प्रश्न और उत्तर बोले थे। वो पूछता था, वो उत्तर देते थे। यानी कि हम संवाद करके, बातचीत करके अपने डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन के समय एक्सिस ऊर्जा हमारे अंदर घूमने लगती है, और जब वो एक्सिस ऊर्जा हमारे किसी अंग में, विशेष रूप से ब्रेन में पहुंचती है, तो हमारा पूरा सोचने का, समझने का, बोलने का तरीका बदल जाता है। प्रकृति उस ऊर्जा को रिलीज़ करना चाहती है, इसलिए आपने देखा होगा जो आदमी डिप्रेशन में होता है वो चीखता बहुत है, चिल्लाता बहुत है, बात बात पे भड़कता है। उसको मालूम नहीं होता वो एक्सिस ऊर्जा बाहर निकल रही है। अब इसको कॉन्शियसली से हम कैसे निकालेंगे? कॉन्शियसली अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ हम इसको कैसे डील करेंगे? आप बातचीत करें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बात समझता हो तो आप उसके साथ बातचीत करें। नहीं है तो शीशे के सामने खड़े हो जाएं, खुद के साथ बातचीत करें। शीशा भी नहीं है तो एकांत स्थान में चले जाएं, जो भी कुछ चल रहा है उसको बकने लगें, बोलने लगें, चिल्लाने लगें, अंदर से निकालें। और कुछ नहीं तो पेड़ों के साथ बातचीत करें। जो भी कॉन्शियस चीज़ है वो आपको सुनती है। पेड़ भी जीवित हैं, वो आपको सुनते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस आपको सुनती है। और अगर कोई भी नहीं सुन रहा है तो खुद को सुनाएं, क्योंकि आप एक लेवल पर बॉडी हैं, माइंड हैं, प्राण हैं, इमोशंस हैं, लेकिन आप गहराई में कॉन्शियसनेस हैं, चेतना है, ईश्वर हैं। तो आप खुद से खुद बातचीत करें, जो भी चल रहा है उसको बातचीत करें, बोलें, और बोलें कि मुझको समाधान चाहिए। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में समाधान मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन उपलब्ध है। केवल और केवल उस सॉल्यूशन के ऊपर एक्सिस एनर्जी की परत चढ़ गई है। तो आप इसको रिलीज़ करना सीखें, टॉक करना सीखें, संवाद करना सीखें, बातचीत करना सीखें। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे, अगर आपने अपने आप से बात नहीं की तो समझ लीजिए उस दिन आपने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात नहीं की। हो सकता है किसी की ज़िंदगी में कोई बातचीत करने वाला ना हो, खुद से बातचीत कीजिए, कॉन्शियसली बातचीत कीजिए। हाँ, मुझे ये पीड़ा है, मुझे ये दिक्कत है, आज उसने ऐसा बोल दिया, मैं उसको ऐसा कर दूंगा। सब बात कीजिए, जैसे ही सब निकलेगा आपको शांति मिल जाएगी, एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। तो डिप्रेशन को दूर करने का एक बेस्ट तरीका है साथियों। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। आपका मंगल हो, कल्याण हो, भला हो, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। और कोई भी सवाल है किसी चीज़ से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें। ओम।